कई बार आप लेगेसी यानी कि पुराने सिस्टम्स के साथ काम कर रहे होते हैं और आपको डेटा मिलता है पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। अगर आपको कंबाइन करना है डेटा मल्टीपल पीडीएफ से एक्सेल में, तो वो कैसे करें यूजिंग एक्सेल पावर क्वेरी, जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली कुछ पीडीएफ से। तो मेरे पास यहाँ पे 3 पीडीएफ है, जहाँ पे 2003 सेल्स डेटा है, 2004 सेल्स डेटा है और 2005 सेल्स डेटा है। एक क्विक ग्लैंस कर लेते हैं कि इनमें है क्या। अगर मैं 2003 पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में मुझे डेटा का एक प्रीव्यू दिखता है और ये सारा का सारा डेटा 2003 का है। इसमें मल्टीपल पेजेस ऑफ पीडीएफ बाय द वे। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरे हेडर्स फर्स्ट पेज पे थे वो यहाँ पे भी रिपीट होते हैं और सेम हेडर्स आगे भी रिपीट होते हैं, क्योंकि ये डेटा मल्टीपल पेजेस में जाके लेट्स से यहाँ पे फिनिश होता है। उसके बाद 2004 का डेटा, उसके बाद 2005 का डेटा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक बहुत ही ज़रूरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो पीडीएफ में डेटा है वो पिक्चर नहीं होना चाहिए, वो एक टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उस टेबल में बॉर्डर्स हों जैसे मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे, बट वो एक टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि पावर क्वेरी एक्सेल के थ्रू उसको रीड कर सके। चलिए, ये पीडीएफ्स को एक्सेल में लोड करते हैं पावर क्वेरी के थ्रू और वहाँ से काम करना चालू करते हैं। ये ज़रूरी है कि ये पीडीएफ्स क्लोज्ड हो, ओपन नहीं हो। तो अगर आपने पीडीएफ ओपन किया है, जस्ट इन फॉर केस आप उसको क्लोज कर दीजिए और एक्सेल में चलते हैं, इसको लोड करते हैं। मैं यहाँ पे ब्लैंक एक्सेल में हूं, तो यहाँ पे हम उस फोल्डर के थ्रू कनेक्ट करेंगे जहां पे पीडीएफ्स रखी हैं। तो आई विल से डेटा गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम अ फोल्डर, और यहाँ पे मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ, कंबाइंड डेटा फ्रॉम मल्टीपल पीडीएफ। यहाँ मेरे पीडीएफ्स हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं, बट दैट्स ओके। एज सून एज आई क्लिक ऑन ओपन, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास उन पीडीएफ्स का एक प्रीव्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ पीडीएफ्स, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा। एक बार आपने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो आप पावर क्वेरी विंडो के अंदर आ जाते हैं, और अगर आप कंटेंट कॉलम के अंदर पिक करेंगे, यानी कि बाइनरी के साइड में क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे वो पीडीएफ दिखेगा। अभी सवाल ये है कि हमने पीडीएफ का नाम और उसके एक्सटेंशन और उसका डेटा एक्सेस वगैरह तो निकाल लिया है, लेकिन इस पीडीएफ के अंदर जो डेटा रखा है उसको एक्सेस कैसे करें। तो पावर क्वेरी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है pdf.tables, which allows you to read the data through the PDF. टेक लो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ, ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम। मैं बोलूँगा कि मुझे pdf.tables फंक्शन यूज़ करके ये जो बाइनरी है यानी कि पीडीएफ फाइल है, इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स स्टार्ट टू डू दैट। आई एम गोना राइट pdf.tables, स्टार्ट किया ब्रैकेट और टेबल्स एक्चुअली, एंड आई स्टार्ट द ब्रैकेट। उसके अंदर ये पीडीएफ फाइल मांग रहा है एज एन इनपुट, तो हमारा यहाँ पे इनपुट है, ये इनपुट है कंटेंट कॉलम। क्लोज द ब्रैकेट एंड आई विल क्लिक ऑन ओके। अभी ऑन द राइट हैंड साइड ये एक टेबल बन के आ जाता है। जब एक पीडीएफ फाइल को रीड करते हैं तो मैं यहाँ पे एक बार इस टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या आया है। तो जब एक पीडीएफ फाइल को रीड करते हैं तो उस पीडीएफ फाइल के सारे पेजेस, और अगर आपका डेटा इन टेबल फॉर्मेट आइडेंटिफाई हुआ है तो वो दोनों चीज़ें आ जाती हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, यानी कि हमारे पास पहली पीडीएफ में 3 पेजेस थे और ये तीनों पेजेस का डेटा है, ये रहा यहाँ पे। और उसके अलावा जो पूरी की पूरी पीडीएफ है उसमें से उसने सारा डेटा कलेक्ट करके एक टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी आपके लिए निकाल रखा है, तो वो है टेबल यहाँ पे, और ये है हमारा पूरा का पूरा 2003 का डेटा। दैट इज इनक्रेडिबल। अभी एक काम करते हैं कि मुझे सिर्फ ये टेबल का डेटा चाहिए और मुझे ये पेजेस का डेटा नहीं चाहिए। तो कैसे करें? इस स्टेप को डिलीट कर देते हैं क्विकली, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और इस पर्टिकुलर कस्टम कॉलम को मैं एक्सपैंड करूँगा, अनचेक, से ओके एंड क्लिक ऑन ओके। अभी मेरे पास सारे पेजेस आ गए हैं ऑब्वियसली। अब ये जो जितने पेजेस हैं इसमें मुझे सिर्फ टेबल ही रखना है, पेजेस नहीं रखने हैं, क्योंकि डेटा ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में आइडेंटिफाई हो चुका है। तो काइंड कॉलम में जाके मैं ये बोलूँगा कि प्लीज़ uncheck the page, bring only the tables, click on OK, and these are all my tables right here. मेरे पास ये तीनों टेबल्स हैं, बट इनको कंबाइन करने से पहले मुझे इनके हेडर्स जो हैं, ये जो हेडर्स हैं जो कि फर्स्ट रो में हैं, टेक्निकली ये यहाँ पे हेडर पोजीशन पे होने चाहिए, तो मुझे इनको प्रमोट भी करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला लिख देते हैं सिंपल सा। मैं यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करूंगा, कस्टम कॉलम, और उसमें बोलूंगा दिस इज लेट्स से प्रमोट हेडर्स, एंड देन आई एम गोइंग टू राइट अ सिंपल फंक्शन टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। टेबल 2 बार आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं, एंड आई विल स्टार्ट द ब्रैकेट एंड आई विल इनपुट दिस पर्टिकुलर डेटा कॉलम एंड द टेबल इनसाइड ऑफ दैट। तो ये डेटा कॉलम का इनपुट दैट, क्लोज द ब्रैकेट एंड क्लिक ऑन ओके। और ये जो है प्रमोटेड हेडर स्टेप,
ये जो हमने कॉलम बनाया है इसमें हमारे सारे हेडर्स प्रमोट होके आ चुके हैं। दैट्स इट। अभी इस जो टेबल्स हैं इनको कंबाइन करना है। अगर आप चाहें तो टेबल डॉट कंबाइन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक्सपैंड यूज़ कर सकते हैं। मैं टेबल डॉट कंबाइन फंक्शन के थ्रू यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक नया स्टेप क्रिएट कर लेता हूँ और मैं बोलूँगा कि जो प्रमोटेड हेडर्स है ये वाला कॉलम मुझे कंबाइन करना है। तो आई विल से promote headers and I will use the table.combine function around that. That's it. Close the bracket and press enter और ये सारे मेरे पास कॉलम्स कंबाइन होके आ गए। अगर आप देखेंगे तो आपको इस पे ऑब्वियसली डेटा का टाइप सेट करना पड़ेगा, यानी कि ये डेट, ये सेल्स रैप, ये कस्टमर, अमाउंट, प्रॉफिट एंड द रीजन, आपके डेटा टाइप सेट करने पड़ेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली इसको आप क्लोज एंड लोड करके एक्सेल में ले जा सकते हैं और आपके सारे पीडीएफ्स का डेटा कंबाइन होकर सिंगल एक्सेल फाइल में आ गया है। डेटा टाइप सेट करने के लिए मैं जा सकता हूं ट्रांसफॉर्म टैब में और कहूंगा डिटेक्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप डिटेक्ट हो गया है। अभी मैं इसको सिंपली होम एंड क्लोज एंड लोड में क्लिक करके अपने एक्सेल में सारा डेटा ला सकता हूं। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं अपने फोल्डर में जाऊं और वहां पे एक और पीडीएफ वहां पे रखूं जो कि सिमिलर फॉर्मेट में है, तो उसका भी डेटा कंबाइन होके अपने आप आ जाएगा। लेट्स ट्राई दैट आउट। तो यहां पे जाते हैं 2005 को एक कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं 2006। प्लीज नोट करिएगा कि ये जो 2006 का सेल्स डेटा है, क्योंकि मैंने 2005 का कॉपी बनाया है, इसमें डेटा अभी भी 2005 का है, यानी कि हमारे पास 2005 की रोज डबल हो जाएंगी, बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आई विल गो बैक टू माई एक्सेल और एक्सेल में जाके मैं अभी 427 रोज हैं, राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे पास यहाँ पे ज़्यादा 569 रोज आ जाने चाहिए। अगर मैं जाके देखूं तो मेरे पास 2005 का डेटा डबल होके आ गया है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 284 रोज हैं जो कि डबल हैं ऑफ वन सिंगल एक्सेल फाइल। ऑलराइट, तो ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू कंबाइन द डेटा। अगर आपके पास डेटा पीडीएफ फॉर्मेट में है, याद रखिएगा कि हमने जो फंक्शन यूज किया था वो था pdf.tables, और आपकी पीडीएफ में जो डेटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, पिक्चर नहीं होना चाहिए, एंड देन दैट फंक्शन इज गोइंग टू वर्क। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास बहुत ही अमेजिंग एडवांस्ड कोर्सेज हैं पावर क्वेरी पे, डैक्स पे, एम लैंग्वेज पे, जिससे कि आप एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके बहुत ही एडवांस यूजर बन सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज टेक अ लुक एट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं आपसे नए वीडियो में मिलता हूँ। बाय नाउ।